वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक करेंगे। क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक करेंगे। इससे पीछे मैंने 3 वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं तीनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखें। z इज इक्वल टू, ये z की वैल्यू दी गई है एंड आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट की वैल्यू दी गई है। शो डैट, आपने ये शो करना है, मतलब लास्ट पे ये आंसर आपने लाना है। सबसे पहले मैंने लिखा जी, यहाँ पर कॉन्जुगेट ले ले। कॉन्जुगेट लेने का तरीका कर क्या, जी ऊपर ये लाइन लगाएं और अयोटा के साथ क्या प्लस है ना, बस इसका साइन चेंज करना है। अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस लिख लेना है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। उसके बाद इसको लेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे नाउ, तो इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे आर्गुमेंट जी कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है एक्स माइनस अयोटा वाई, उसके बाद ये -1 + 2 अयोटा, ओवर में आएगा एक्स माइनस अयोटा वाई, मतलब जी कॉन्जुगेट की जगह ये +1 - 2 अयोटा इज इक्वल टू 9। पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180, ओवर में आएगा 4। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट x और 1, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 1 प्लस इसके साथ और इसके साथ अयोटा है ना, अयोटा को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर आएगा -y + 2 ओवर में लिखेंगे x + 1, यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेंगे तो आएगा प्लस -y - 2 साथ में अयोटा इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, या ऐसे करें, इसको अभी रहने दे, इसको आप ऐसे लिख लें। ठीक है, 9π/4, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 होगा फिर पाई की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, वो बेस्ट है। तो आप क्या करें, इसको रिमूव करें और ये लिख लें। ठीक है, उसके बाद 9π/4, मतलब ये वाला मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले के लिए मैं कोई और मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका सेकंड पार्ट जो है ना, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो क्या था, आर्गूमेंट z1 ओवर में z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2। जब ये मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, तो मैंने बताया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए आर्गूमेंट z1, तो पहले आर्गूमेंट लिखा है, फिर ऊपर वाला लिखा है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर लिखा है माइनस लिखा, उसके बाद लिखा है आर्गूमेंट, फिर ये नीचे वाला आर्गूमेंट, नीचे वाला। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है आर्गूमेंट, लिखते हैं आर्गूमेंट, पहले ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, x - 1 प्लस -y + 2 अयोटा, उसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर आर्गूमेंट और नीचे वाला आर्गूमेंट, नीचे वाला क्या है, x + 1 प्लस y -y है -2 साथ में अयोटा। इस साइड पे क्या है 9π/4। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद करें पिछली वीडियो में, वो फॉर्मूला क्या था, आर्गूमेंट a + अयोटा b हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स, अयोटा के साथ क्या है, अयोटा के साथ b है ना, तो ये आएगा ऊपर, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो आएगा नीचे। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये 3 डॉट्स से मुराद है, ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ये हम पहले काम कर चुके हैं, या ये फॉर्मूले हैं, ये 3 डॉट से ये मुराद है। यहाँ पर लिखा है आर्गूमेंट, ये देखें यहाँ पर भी आर्गूमेंट लिखा है ना, तो आर्गूमेंट की जगह लिखना है tan इनवर्स, जिसके साथ अयोटा है ना, ये जिसके साथ अयोटा है उसको लिखेंगे ऊपर। यहाँ पर अयोटा के साथ ये लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे ऊपर, इसके साथ अयोटा नहीं है ना,
तो इसको लिखेंगे नीचे, माइनस इसकी जगह लिखेंगे tan इनवर्स, इसके साथ अयोटा है ना तो इसको लिखेंगे ऊपर, इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको लिखेंगे नीचे, इज इक्वल टू 9π/4। यहाँ पर एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करेंगे। अभी यार इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, tan इनवर्स ए हो माइनस tan इनवर्स बी अगर हो, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ए हो माइनस tan इनवर्स बी हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक दफ़ा, उसके बाद a माइनस बी ओवर में आएगा 1 प्लस ए बी। कैसे याद रखना है, दो tan इनवर्स है, दरम्यान में माइनस है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो क्या आएगा, tan इनवर्स एक दफ़ा लिखना है, a माइनस बी लिखा, नीचे क्या होगा 1 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लिख लेंगे। यहाँ पर देखे दो tan इनवर्स है ना, तो एक दफ़ा लिख लेते हैं tan इनवर्स, उसके बाद a माइनस बी, यहाँ पर ये a है ये b है, तो लिखेंगे a वाली माइनस b वाली ये है, तो लिख लेंगे माइनस y माइनस 2 ओवर में x प्लस 1, ओवर में ये देखिए ओवर में 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस, फिर ए बी वाली दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों को लिखेंगे माइनस y प्लस 2, ओवर में आएगा x माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई ये वाली माइनस y माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 9π/4। ये tan इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो tan बन जाएगा, tan फिर आएगा 9π/4। उसके बाद यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर से एलसीएम क्या आएगा, ये लाइन लगाई, x माइनस 1 लिखेंगे x माइनस 1, ये क्या लिखा है x प्लस 1, तो लिख लेंगे x प्लस 1, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे माइनस y प्लस 2, ये वाला लिखेंगे x प्लस 1, फिर माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 माइनस y माइनस 2। उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ से एलसीएम लेते हैं, यह आएगा x माइनस 1 x प्लस 1, उसके बाद ये वाले दोनों जो है ना इसके साथ लिखे जाएंगे, तो लिखा जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, उसके बाद ये प्लस इन दोनों को अभी लिख लेंगे ऊपर वालों को, माइनस y प्लस 2 माइनस y माइनस 2, ठीक हो गया। उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गए, मार्कर मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस एक्स वाई प्लस, या यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर आएगा माइनस y 1 जार y, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा 2, माइनस इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x को y से किया तो माइनस एक्स वाई, x को 2 से किया तो आएगा माइनस 2x, माइनस 1 को मल्टीप्लाई माइनस y से किया तो आएगा प्लस y, माइनस 1 को माइनस 2 से किया तो प्लस का 2 आएगा, ओवर में क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया तो x आएगा, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x आएगा, 1 को 1 से किया तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस y को मल्टीप्लाई माइनस y से किया तो आएगा y स्क्वायर, माइनस y को मल्टीप्लाई माइनस 2 से किया तो आएगा प्लस 2y, प्लस 2 को माइनस y से किया तो माइनस 2y, प्लस 2 को मल्टीप्लाई माइनस 2 से किया तो आएगा माइनस का 4, इज इक्वल टू आएगा tan 9, पाई की जगह लिखेंगे 180 डिग्री, ओवर में आएगा 4, tan इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 405 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2, ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज करेंगे,
प्लस एक्स वाई आएगा, प्लस 2x आएगा, माइनस वाई आएगा, -2 आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे से क्या कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 2y भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद -1 -4 आएगा -5। मार्कर मैंने चेंज कर लिया, ये कैंसिल, इससे 2 भी कैंसिल हो गया, 2x ये है, 2x ये, कितने हो गए 4x -y ये आएगा -2y, ओवर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो लिखा जाएगा 4x -2y इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से किया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आएगा वाई स्क्वायर -5। इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगी, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगी, ये क्या है -5 तो -5 आएगा, इस साइड पे आ जाएगा 0। अभी मैं इसको इस साइड पे लिखूंगा, ये देखिए मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ -5 और ये 0 है ना, इसको मैं इस साइड पे लिखूंगा, यही चीज़ प्रूव करनी थी। देख लेते हैं, यही चीज़ प्रूव करनी है ना, इस साइड पे 0 है और ये वैल्यू है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ जी एक्स प्लस अयोटा वाई, जी की वैल्यू ये दी गई है, आर्गूमेंट ये दिया गया, हमने ये शो करना है, हमने लास्ट पे ये आंसर लाना है 2y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने ये लिखा, उसके बाद ये वाला लिखा। यहाँ पर मैंने क्या करना है, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे ऊपर किया है, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखेंगे आर्गूमेंट जी की जगह ये लिखेंगे x प्लस अयोटा वाई -2, उसके बाद -3 अयोटा, माइनस आर्गूमेंट जी की जगह x प्लस अयोटा वाई, मतलब ये वाली वैल्यू लिखी, +2, उसके बाद +3 अयोटा इक्वल टू 2 पाई, आर्गूमेंट ब्रैकेट स्क्वायर कर देते हैं, x इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखे, उसके बाद प्लस ये अयोटा है, ये भी अयोटा है, अयोटा को लेंगे कॉमन, बाकी आएगा y -3 माइनस आर्गूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट करें, इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज करें, प्लस यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा 3, y +3 साथ में अयोटा इक्वल टू 2 पाई। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, अगर लिखा हो आर्गूमेंट a प्लस अयोटा b, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स b ओवर a। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, अयोटा के साथ वाली को मैंने लिखना है ऊपर, और जिसके साथ अयोटा नहीं है ना उसको मैंने लिखना है नीचे, माइनस ये माइनस, आर्गूमेंट की जगह लिखा tan इनवर्स, इसके साथ अयोटा है ना तो इसको लिखेंगे ऊपर, और इसके साथ अयोटा नहीं है इसको लिखेंगे नीचे इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला क्या था याद करें, हमने पढ़ा था tan इनवर्स a माइनस b ओवर में क्या आएगा 1 प्लस a b। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये देखें ये लिखा है ना, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक दफ़ा, ये a है ये b है, तो लिखेंगे पहले a वाली, ये देखिए a लिखा है ना, a वाली ये है y -3 ओवर x -2, माइनस ये b वाली y +3 ओवर में x +2 ओवर 1 प्लस पहले ये a वाली y -3 ओवर x -2
फिर बी वाली क्या है, वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 पाई। ये tan इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, tan साथ में 2 पाई। यहां से ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ये लाइन बनाते हैं, x माइनस 2, मतलब दोनों को मैं लिखूंगा x प्लस 2, पहले इसको लिख लेता हूँ y माइनस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 2, फिर ये माइनस y प्लस 3 लिखा, ये वाला लिखा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखूंगा x माइनस 2। ओवर में क्या आएगा, दोनों को लिख लूंगा तो ये ओवर लगाया x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये वाले दोनों जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों को लिख लेंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 2, मतलब ये मल्टीप्लाई इससे होंगे ना तो 1 तो आपको पता आता नहीं है तो ये दोनों आ जाएंगे, प्लस ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, y माइनस 3 वाई प्लस 3, ये इससे कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे tan 2 पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखे y को x से मल्टीप्लाई करे तो आएगा एक्स वाई, प्लस y को 2 से करे, y को 2 से करे तो आएगा 2y, माइनस 3 को x से करेंगे तो आएगा 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6, ये माइनस आया है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, y को x से करेंगे तो आएगा एक्स वाई, माइनस y को 2 से करेंगे तो आएगा 2y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस 6 आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओवर में क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर आएगा माइनस 2x माइनस 4 आएगा, ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद प्लस इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, y को y से किया तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3y, फिर आएगा माइनस 9, ये आएगा एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओवर में क्या है, ओवर में जो कट होते हैं ना उसको कट कर देते हैं, तो ओवर में कैंसिल होता है ये वाला, उसके बाद ये भी कैंसिल, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, मतलब ये वाली चीज़ें बचेंगी, बाकी सारी कैंसिल हो चुकी है। इक्वल टू ये आएगा tan, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 डिग्री। उसके बाद ऊपर वाले कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, 6 वाला कैंसिल हो गया, एक्स वाई वाला कैंसिल हो गया। लिखने का तरीका कार क्या है, माइनस 3x माइनस 3x तो ये आएगा माइनस का 6x, 2y प्लस 2y आएगा प्लस 4y, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 0। ओवर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, तो आएगा माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस हो गया। 2 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 तो आएगा 2y इक्वल टू 3x। यही चीज़ प्रूव करनी थी, यही हमने आंसर लेकर आना था, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो सबसे पहले लिखते हैं z, लिखते हैं गिवन z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, z का लेते हैं कॉन्जुगेट, इस लाइन को कहते हैं कॉन्जुगेट, इज इक्वल टू एक्स, जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना अयोटा के साथ प्लस है ना तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। उसके बाद इसको लिख लेते हैं नाउ, इसको मैंने लिख लिया, ये देखें।
उसके बाद जी किसके इक्वल है, एक्स प्लस अयोटा वाई, आगे -2 अयोटा इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इसके इक्वल है एक्स माइनस अयोटा वाई, उसके बाद +2। एक फॉर्मूला है, अगर ऐसे मोड लिखा हो एक्स प्लस अयोटा वाई लिखा हो तो ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या है, वाई है ना, तो वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, वाई -2 अयोटा कॉमन ले लिया एक्स, उसके बाद +2, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं माइनस अयोटा वाई। अभी क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स है और साथ में ये वाली वैल्यू है, साथ में अयोटा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स है, साथ में अयोटा है, एक ये वैल्यू है, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ ये है ना, तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू इसका स्क्वायर पहले, उसके बाद अयोटा के साथ क्या है, वाई है, तो वाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस भी आएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर। इस साइड पे भी ये स्क्वायर मैंने ले लिया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा, ये आएगा वाई का स्क्वायर -2 वाई 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन होगा, एक्स का स्क्वायर आएगा +2 एक्स × 2, फिर ये 2 का स्क्वायर और लास्ट पे क्या है, वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 2 जार 4, साथ में वाई प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, साथ में एक्स +2 प्लस वाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ना स्क्वायर आना है, ये स्क्वायर आना है, तो ये बनेगा 4। क्या बनेगा, 4। कैंसिल करने का एक तरीका ये भी है कि अगर दरम्यान में इक्वल हो, जो इस साइड पे लिखा है वही उस साइड पे लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन भी दोनों के सेम होने चाहिए, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर भी ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 4 भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा -4y इज इक्वल टू 4x, ये इससे कैंसिल, ये आएगा y, ये जो माइनस है ना ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन z, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है, कॉन्जुगेट ले लिया, बस इसका साइन चेंज किया है, उसके बाद नाउ लिखा, उसके बाद ये वाली इक्वेशन लिख ली है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जी इसके इक्वल है तो लिखेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 4 प्लस अयोटा 5, जी कॉन्जुगेट इसके इक्वल है तो लिखेंगे एक्स माइनस अयोटा वाई, उसके बाद ये लिखेंगे -3 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5y, अयोटा लास्ट पे लिख लेते हैं, प्लस 4 प्लस अयोटा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5x माइनस 5y, साथ में अयोटा -3 प्लस 2 अयोटा। अभी करना क्या है, ब्रैकेट में हमने लिखना है जिनके साथ अयोटा नहीं है पहले उनको लिखना है, इसके साथ और इसके साथ अयोटा नहीं है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख ले, प्लस इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन ले ले, तो बाकी क्या आएगा 5y, ये 5y और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, +1 आएगा और अयोटा बाहर लिख ले। यहाँ से ये लिखेंगे और ये लिखेंगे ब्रैकेट में,
प्लस इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन ले ले तो बाकी आएगा -5y प्लस 2, अयोटा बाहर। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे 5y प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ना, वैसे ही है। स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले। ये दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर ले लिया है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अंदर वाले का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 5x का स्क्वायर आएगा प्लस 4 का स्क्वायर आएगा प्लस 2, फिर फर्स्ट वाली 5x, फिर सेकंड वाली 4 प्लस इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आएगा 5y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, उसके बाद ये वाली 5y, फिर आएगा 1 इज इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, आएगा 5x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है ना तो आएगा -2, फिर आएगी फर्स्ट वाली फिर सेकंड वाली। फर्स्ट वाली क्या है 5x, सेकंड वाली क्या है 3। उसके बाद ये प्लस, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर -5y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट वाली फिर सेकंड वाली। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 40, साथ में x लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10, साथ में लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा -30x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, साथ में y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 20, साथ में y। अभी कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 40x प्लस 16 प्लस 10y, मतलब मैंने इन तीनों को लिख लिया। उसके बाद ये 1 भी लिखेंगे प्लस 1, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, उसके बाद ये प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस, और लास्ट वाला भी प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। 40x प्लस 30x तो ये आएगा 70x, 10y प्लस का 20y तो आएगा प्लस का 30y। इन चारों को कैलकुलेटर पे लिखना है, इसको इसको और इसको और इसको, ठीक है। तो इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 30y इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो होगा माइनस, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, -4, यहाँ पर भी 30 जो है डिवाइड होगा, मतलब क्या है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो दोनों के नीचे चला जाएगा। y इज इक्वल टू 0 0 से कैंसिल तो आएगा -7/3, साथ में x माइनस, यहाँ पर 2 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 15s are 30 तो आएगा 2/15। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, डिटर्मिन द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई डैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने पहले z लिखा, कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद इसको लिखा, अभी वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 3 z कॉन्जुगेट की जगह ये लिखेंगे x माइनस अयोटा वाई -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 3 z की जगह मैं लिखूंगा ये वाली वैल्यू x प्लस अयोटा वाई प्लस अयोटा
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से करेंगे तो आएगा 3x, माइनस 3 को y से करेंगे तो आएगा 3y, साथ में अयोटा -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू आएगा 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, प्लस 3 को y से करेंगे तो आएगा 3y, साथ में अयोटा प्लस अयोटा। इसको और इसको इकट्ठे लिख लेंगे, 3x - 2 ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, प्लस इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन ले लेंगे तो आएगा -3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, प्लस इसमें से भी अयोटा कॉमन लेंगे तो आएगा 3y प्लस 1, अयोटा बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, यह आएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आएगा प्लस फिर इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ से अयोटा कॉमन लिया था तो -3y प्लस 1 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा 3x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा 3y प्लस 1 का स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस आएगा 2, 3x फिर आएगा ये 2, फिर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आएगा प्लस -3y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर क्या है -3y 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर आएगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3y 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12x प्लस -3y का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6, साथ में y इज इक्वल टू, यह आएगा 9x स्क्वायर प्लस ये 9y स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6y। अभी देखते हैं कैंसिल कौन सी चीज़ें हो रही है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, 4 -12x, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो आएगा इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा 6y हो जाएगा प्लस का 6y, उसके बाद ये लिखेंगे प्लस 6y, ये आएगा 12y, इसको पहले लिख लेते हैं x वाली को -12x, इसको बाद में लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो करना क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जब दूसरी साइड पे डिवाइड होगा ना तो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा इक्वल टू y। अभी करना क्या है, y को इस साइड पे लिख ले इक्वल टू, ये इससे कैंसिल तो यहाँ पर आएगा -x इस साइड पे लिख लेंगे प्लस ये 4 के टेबल पर कैंसिल हो सकता है, 4 1 = 4, 4 3 = 12 तो आएगा 1/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई एंड w की ये वैल्यू दी गई है, शो डैट, अगर ऐसे हो w का मोड ले और वो 1 के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, z की जो वैल्यू आएगी ना वो रियल होगी। ठीक है, रियल कौन सी वैल्यू होती है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हो तो अगर अयोटा वाली वैल्यू ना हो, सिर्फ x वाली वैल्यू हो, मतलब क्या कि सिर्फ वो वाली वैल्यू हो जिसके साथ अयोटा ना हो तो वो रियल होता है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि अयोटा की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है सिर्फ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं z इज इक्वल टू, ये वैल्यू है x प्लस अयोटा वाई, w की वैल्यू ये दी गई है, w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा z, ओवर में है z माइनस अयोटा, इसको लेकर चलेंगे और ये साबित करेंगे। लिखते हैं नाउ मॉड w इज इक्वल टू 1
डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस अयोटा जी, ओवर में है जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1। अगर मोड टोटल के ऊपर हो ना, तो आप इसके ऊपर भी मोड लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी मोड लिख सकते हैं। मतलब क्या है, 1 माइनस अयोटा जी, इसके ऊपर भी मोड लिख लिया और इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे मोड 1 माइनस अयोटा जी इज इक्वल टू जी माइनस अयोटा। उसके बाद वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस अयोटा, जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू एक्स प्लस अयोटा वाई थी, ऊपर से देख सकते हैं, इज इक्वल टू जी की वैल्यू एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा। 1 माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा अयोटा एक्स, माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा, साथ में वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, इन दोनों में से अयोटा कॉमन लेंगे तो आएगा वाई माइनस 1, साथ में अयोटा 1 माइनस अयोटा एक्स माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, साथ में वाई, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखेंगे प्लस 1y, लेकिन 1 भी नहीं लिखते तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अयोटा, 1 प्लस वाई, इन दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं, माइनस अयोटा एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई माइनस 1 अयोटा। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस साइड पे स्क्वायर रूट लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस फिर अयोटा के साथ क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा, प्लस फिर इसका स्क्वायर आएगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अभी मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा y का स्क्वायर प्लस 2 फिर 1 फिर y प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर प्लस इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, आएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है ना तो आएगा -2 y मल्टीप्लाई 1, y मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2, साथ में y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 1 ज़ा 2y, यहाँ से कैंसिल क्या क्या चीज़ें होंगी, ये भी कैंसिल, ये 1 भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, 2y, ये माइनस है दूसरी साइड पे होगा प्लस 2y इज इक्वल टू आएगा 0, 2y प्लस 2y आएगा 4y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी, तो इसको पुट कर देना है z में, तो लिखना है पुट y इज इक्वल टू 0 इन z के अंदर ना y को 0 पुट करना है, तो z क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y था ना, तो यहाँ पर देखिए x लिखना है प्लस y की जगह क्या है 0, साथ में अयोटा, तो आपको पता है 0 वाली वैल्यू नहीं लिखते तो बाकी आएगा x, तो ये साबित हो गया कि z जो है x के इक्वल है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स, फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं z इज़ रियल, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।